जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं, पीडीपी के नेता शाहनवाज मीर साहब हैं और इंडिया फाउंडेशन के निदेशक मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। कटोच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ कि वो ब्रेक का वक्त हो गया था। सर, बात हो रही थी डॉक्टर साहब से कि आज की तारीख में क्या स्थितियाँ हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी वाजपेयी जी को याद कर रहे थे हम। वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। क्या आज कश्मीर में भारत सरकार की यही नीति चल रही, आप समझते हैं? हाँ, शुक्रिया। देखिए, भारत सरकार की तो यही नीति चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। लेकिन क्या कश्मीर की जनता की ये नीति थी? जी। प्रॉब्लम तो वो है, जी। इंसानियत किसने तोड़ा? जी। कश्मीरियत किसने खत्म की? जी। ये तो कश्मीर के लोगों ने ही की। जी। जब कश्मीर के मुसलमानों ने अपने मुस्लिम भाइयों को वहां से मार के भगा दिया, तो जब तक इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं होगी कि क्यों हुआ, क्यों मुसलमान वहां पर इस प्रकार से रेडिकलाइज्ड हो गए कि जिनके साथ 100 साल 1000 साल वहां पर इकट्ठे रहे, जी। उनको इस प्रकार से इसका इतना जलील किया, उनके घरों के सामने क्या नोटिस लगाई, जी। ये तो आम मुसलमान ने की। जी। तो जहां तक सरकार की नीति है, सरकार की नीति तो साफ है, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। जी। नीति बदलने पड़ेगी कश्मीर की जनता को, जी। और जब वो नीति बदली हो जाएगी तब आप देखेंगे अमन पूरा आ जाएगा। जी सर, ये 3 शब्द हैं, आपने कहा चल रहे हैं। जमहूरियत वहां पर पिछले 3 साल से 4 साल से नहीं है। 2018 में सरकार गिर गई थी, उसके बाद से मैं उपराज्यपाल को तो जमहूरियत का हिस्सा नहीं मानता, पहली बात। इंसानियत की बात यह है कि 3 साल से जब अगस्त 2019 में वहाँ पर आपने एब्रोगेशन किया, तब से जनता के जो घर के दरवाजे हैं वो बाहर की तरफ नहीं खुलते हैं। तीसरी बात है कश्मीरियत। क्या सरकार कश्मीरी लोगों के साथ वैसे बात कर रही है? हम तीनों का जवाब दूंगा मैं। जी। देखिए, जहां तक जमहूरियत की बात रहती है, जी। अगर आप ये मेरे से सवाल है या नहीं, आपसे करता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से पूछता हूँ मैं। जी। अच्छा, राइट। मैं अपनी तरफ से अपने सोच विचार से करता हूं, क्योंकि मेरी बहुत सर्विस वहां पर हुई है और मेरे फादर के टाइम पर 50-60s के टाइम पर वहां पर हैं हम। जी। हाँ, तो जो मेरा रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ, वो बहुत पुराना रिश्ता है, 50-60 साल से ऊपर है। जी, इसीलिए आपको याद करते हैं। देखिए, जहां तक जमहूरियत की बात है, अगर आप बहुत जल्दी लगाने की कोशिश करोगे तो उसी जाल में फंस जाओगे जो पहले फंसे थे। जी। अभी हम उस रास्ते पे आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है, मुझे तो लगता था कि ये 2022 में ही पूरी तरह से हल हो जाएगा मामला। हुआ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये 30-40 साल का मकसद का जो प्रॉब्लम है, रेडिकलाइजेशन का, जो 1965 के बाद शुरू हुई, 70s तक चलती रही और 80s में इसने बहुत जोर पकड़ा। वो जो रेडिकलाइजेशन हुई है, वो 3 जनरेशन जिससे गुजर चुकी है, ठीक है। और इसको खत्म होना, आप कहेंगे कि भाई चलो जमहूरियत ला दो और खत्म हो जाएगा, समय लगेगा। एक तो ये समझ लेना, लेकिन जमहूरियत आएगी, और मुझे लगता है ये अगले साल ही आ जाएगी जनरल इलेक्शन के साथ। ये तो एक बात है। इंसानियत, कश्मीर के लिए जितना काम भारत सरकार ने किया है, मैं समझता हूं किसी और स्टेट के लिए नहीं किया है। जी। और अगर आप पिछले 2 सालों की बात करते हैं, देखिए पूरा देश ये जो कोविड का पैंडेमिक है, पूरा देश उसके साथ जा रहा था। तो ये सिर्फ बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर को तकलीफ हुई, पूरे देश को कोविड की तकलीफ हुई है, और अब जाके पूरा देश एक अच्छी तरह से कोविड से बाहर निकल आया है। और मुझे लगता है कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पर भी पूरी तस्वीर बदली हो जाएगी। जी। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक आप 2022 की बात लेते हैं, इतने टूरिस्ट 2022 में आए हैं जहां आज तक कभी नहीं आए। ये निशानियां होती हैं किस प्रकार से तरक्की हो रही है। सो आर यू हैप्पी विद द स्टेट? आर यू हैप्पी विद द स्टेट? जो अभी हालत है उससे खुश हैं आप? देखिए, ये सोचना कि पूरा नॉर्मल हो गया है, ये तो मैं मानता नहीं हूं कि पूरा नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? यस। एक कैंसर का पेशेंट है और आप उसको बोलो ठीक है, आपका एक ऑपरेशन कर दिया और आप ठीक हो गए, वो वैसे होता नहीं है, इसमें समय लगेगा। और खास करके इंसानियत को लाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि अभी तक भी जो रेडिकलाइजेशन का जो कीड़ा पड़ा है कई लोगों में कश्मीर में, वो चेंज करना पड़ेगा।
जब तक वो चेंज नहीं आएगा कश्मीर में सुधार नहीं आएगी और उन्हीं को ही नुकसान होगा।